वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। आज 1 घंटे पहले फोन की घंटी बजी, ट्रिक 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 ट्रिक। मैं भोपाल से पन्ना भाई बोल रही हूँ। मेरे पोते को लेके मैं आपकी नारायण सेवा में आना चाहती हूँ। मैं तो गदगद हो गया महाराज। मैंने कहा मेरी नारायण सेवा नहीं, आपकी नारायण सेवा, दुनिया की नारायण सेवा, ये ठाकुर जी की नारायण सेवा। और पन्ना भाई बोल रही है। वो पन्ना भाई 550 साल पहले से जिनका हर पीढ़ी ने गुणगान किया है। जो भी पीढ़ी हुई सब ने पन्ना बाई, चंदन जी की माता जी, ऐसी धाई बाई जिन्होंने उदय सिंह जी को बचाने के लिए बनवीर जब नंगी तलवार लेके आया था, कहाँ है उदय, कहाँ है उदय, पन्ना बाई का तक्षण वो कहते हैं दृष्टा भाव, संज्ञा भाव प्रबल हो गया, संज्ञा प्रबल हो गई। यह दुष्ट मेवाड़ के राजवंश को समाप्त करने के लिए आया है। इसकी नंगी तलवार लपलपा रही है राक्षसनी की जैसी तलवार। एक तरफ बेटा भी था, उदय सिंह भी था, महान मां। पूरे इतिहास में दूसरी पन्नाबाई नहीं हुई जिन्होंने अंगुली का इशारा अपने बेटे चंदन की ओर कर दिया। चंदन का माथा धड़ से अलग हो गया, बनवीर दुष्ट चला गया। मां की ममता ने कैसे आंखों के आंसू को रोका होगा। अपने मेवाड़ के राजवंश जिन उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, उन उदय को कुंभलगढ़ में लेके आई। मां, इतिहास आपका स्मरण करता मां। अपने पितरों के नाम को भी हम भूलने का पाप कर लिया। तीसरे चौथे परदादा जी और परदादा जी के पिताजी का नाम भी याद नहीं। मातृभूमि युवराज की रक्षा प्रणय ही मन में आया था। बलिदान पन्ना धाय माने पुत्र स्वयं का गवाया था। माताओं, मैं हृदय की बात निवेदन करता हूँ। अपने 11 पीढ़ी के पितरों के शुभ नाम को स्मरण कर लीजिए, बार बार उनको श्रद्धांजलि दीजिए। आपकी वजह से हम है, आपकी वजह से हम है। संत एकनाथ जी ने 21 पीढ़ी के पितरों को आमंत्रण कर दिया था और इतिहास गवाह है, दिव्य रंगमंच गवाह है, हमारे पुराण गवाह है, शास्त्र गवाह है। 21 पीढ़ी के पितरों ने आके आशीर्वाद दिया था। धन्य धन्य एकनाथ लाला बाबू। भाइयों बहनों, आज प्रातःकाली सुभाष नगर से निकल रहा था, मेरे मन में आया धन्य धन्य है सुभाष जी बोस। आप कहेंगे हमारा, हम भी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का नारा दिया, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जरूर कहा, लेकिन मैंने, आपने, समाज ने जीवनी पढ़ी है। इम्फाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करके अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। जब हमें 47 में आजादी मिली, उसके कई वर्ष पूर्व ये मुक्ति दिलाना चाहते थे। लेकिन कभी कभी आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा था। सेंट फ्रांसिस्को में
अमेरिका के यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्वस्तिक के चिन्ह निकले, और भी कुछ नगरों में निकले वो स्वस्तिक, भारतीय संस्कृत प्रतीक स्वस्तिक। लेकिन क्या हो गया? भारत सिमट गया। जो भारत कभी पूरे विश्व में फैला हुआ था, आज सुबह स्वाध्याय कर रहा था, भारतीय संस्कृति के दो ऋषि, स्फूर्ति और जागृति, ऐसे स्फूर्तिवान, ऐसे जागृतवान, जिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लाला आओ आओ बालक, आओ शांतिलाल, आओ झुग्गी झोपड़े से निकल के आओ। मेरे पिताजी से मैंने 3 महीने का जेब खर्च एक साथ ले लिया है, मैं आपको 4th क्लास की पुस्तकें दिला दूं। होनहार वीरवान को होत चीखने पात। जो सुभाष चंद्र बोस तराजू के पलड़े में बैठकर उस बलिदानी माता, बलिदानी पुत्र की माता को प्रणाम किया था, कौन कहता मेरा भारत आजाद नहीं होगा? और आजाद हुआ। जय हिंद का नारा दे करके था जो शिरगो में डाला, वो बोस गजब मत वाला, वो बोस था हिम्मत वाला। कुछ बच्चे भी, कुछ युवा भी जो मेरी वाणी को सुन रहे, उनमें स्फूर्ति आवे, जागरण आवे, देशभक्ति आवे, समाज भक्ति आवे, हम किसी के काम आ जावे, हम जोश में भी होश को संभाल के रखें, हम गिर कर फिर संभल जाएं, हम आत्मबल को प्राप्त कर लें, हम आत्मबल को प्राप्त कर लें। इसके लिए मैं आपके पास हाजिर होता हूँ लाला। वर्षों पहले, 20 साल पहले सोचा था वाणी की सेवा करेंगे। ये भगवान की कृपा की वाणी, ये वाणी लाला रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने निराकार और साकार, ऐसे निराकार परमात्मा जिनके लिए आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिना वाणी के बड़े वक्ता है, ऐसे जो बिना कान के सुनई बिनु काना, कर्म करे विधि नाना, वही निराकार परमात्मा जब साकार कृष्ण भगवान का रूप लेते हैं। कृष्ण भगवान जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। आप भी अपना बाल स्वभाव मत छोड़िएगा, सदैव बाल मत स्वभाव रखिएगा। परमात्मा घट घट में बस रहे हैं, परमात्मा मेरे रोम रोम में बस रहे हैं, परमात्मा पे पूरे मेरे मनोमय कोश में, इस अन्नमय कोश में। एक बार बहुत बहुत छोटा था तो बचपन में कथा पढ़ी थी। एक बहुत बड़े महापुरुष, जिनका शुभ नाम आ जाएगा अभी, बहुत बड़े महापुरुष 2 दिन के भूखे एक दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, माँ 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 मैं एक राहगीर, माँ मैं भूखा राहगीर, माँ मुझे कुछ भोजन मिलेगा क्या? आओ आओ राहगीर, आओ पाहुन, आओ आओ पाहुन, मैंने खिचड़ी बनाई है, पुरुष देती हूँ। और माँ ने जैसे खिचड़ी पुरसी, उन महापुरुष ने आओ बीच में आना, आओ जरा जल्दी। अरे राहगीर, तू भी शिवाजी जैसा कमजोर लगने रहा था, शिवाजी तो बड़े बलवान। और माँ क्या कहती है, अबोध है क्या शिवाजी जैसा? अरे बीच में हाथ डालता है। वो शिवा भी ऐसा ही करता है, वो स्वयं शिवाजी थे। बोले माँ वो शिवा क्या करता है? बोले बड़े किलो को जीतने के लिए दौड़ता है, अरे फिर औरंगजेब परेशान करता है, फिर भगता फिरता है। अरे छोटे छोटे किलो को जीते, पहले किनारे की खिचड़ी खावे, ठंडी करके जिमे, फिर बड़े भी पकड़ में आ जाएंगे। लाला ऐसे शिवाजी और तानाजी, जिन तानाजी ने कहा मेरे सदगुरु, मेरे भारतीय संस्कृति के ध्वजपोत